नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल उत्तराखंड एजुकेशन में। प्यारे बच्चों, हम हर रोज़ की भांति आज फिर आपके लिए उत्तराखंड से महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेके आए हैं। सभी प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपको आगामी परीक्षाओं में देखने को मिल सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, उत्तराखंड में SDRF का गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था 9 अक्टूबर सन 2013 में। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, आदि गुरु शंकराचार्य ने कब केदारनाथ में देह त्यागी थी? तो इन्होंने त्यागी थी वर्ष 820 ईसा में। ठीक है। अगला प्रश्न है बच्चों, वर्तमान गढ़वाल क्षेत्र का नाम गढ़वाल कब पड़ा था? तो जो हमारा गढ़वाल है बच्चों, इसके बारे में बात कर रहा है कि इसका नाम गढ़वाल कब रखा गया था। तो इसका नाम रखा गया था 1515 में। ठीक है, वर्ष 1515 में इसका नाम गढ़वाल रखा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है तीलू रोतेली को। तीलू रोतेली को गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, पौड़ी गढ़वाल का दूसरा नाम क्या है? यदि बच्चों ऐसा प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिले और उसमें ऑप्शन कालेश्वर हुआ तो बच्चों उसका राइट आंसर कालेश्वर होगा। ठीक है, क्योंकि पौड़ी का दूसरा नाम कालेश्वर भी है। अगला प्रश्न है, तैमूर लंग ने हरिद्वार पर आक्रमण कब किया था? तो इसने किया था सन 1398 में। 1398 में तैमूर लंग ने हरिद्वार पर आक्रमण किया था। अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं, कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय कब हुआ था? तो इसका विलय हुआ था सन 1926 में। सन 1926 में कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय हुआ था। अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं, नमक सत्याग्रह के समय अल्मोड़ा नगर पालिका पर झंडा किसने फहराया था? तो यह फहराया था विष्णु देवी शाह जी ने। ठीक है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का अक्षय रोग चिकित्सालय कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है भवाली नैनीताल में। भवाली नैनीताल में अक्षय रोग चिकित्सालय स्थित है। अगला हमारा प्रश्न है, उत्तराखंड का पहला उर्दू अखबार कौन सा है? तो यह है समय विनोद। समय विनोद राज्य का पहला उर्दू अखबार है। अगला प्रश्न है हमारा, आईने अकबरी में कुमाऊं सरकार को किस सूबे के अंतर्गत रखा गया था? तो बच्चों यह रखा गया था दिल्ली सूबे के अंतर्गत। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, बद्रीनाथ यात्रा का शुरुआती बिंदु माना जाता है? तो यह माना जाता है कण्वाश्रम को। कण्वाश्रम को बद्रीनाथ यात्रा का शुरुआती बिंदु माना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, दीक्षित आयोग की रिपोर्ट में राजधानी के लिए प्रथम देहरादून व दूसरा स्थान कौन सा चुना गया था? तो बच्चों यह चुना गया था काशीपुर। ऐसा प्रश्न कई बार की परीक्षाओं में बन चुका है। उसमें दिया हुआ है कि दीक्षित आयोग ने बच्चों जो है राजधानी के लिए प्रथम स्थान तो देहरादून को माना है, परंतु दूसरा स्थान जो चुना गया था यह था काशीपुर। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तराखंड में गोरखों का प्रथम सूबेदार कौन था? तो यह थे जोगामल शाह। अगला प्रश्न है हमारा, तिलू रोतेली की मृत्यु किस कत्यूरी सैनिक के द्वारा की गई थी? तो बच्चों इनकी मृत्यु जो है नयार नदी के तट पर और रामू रजवार के द्वारा की गई थी। ठीक है, यह प्रश्न भी कई बार की परीक्षाओं में बना है। अगला प्रश्न है हमारा, स्वामी राम तीर्थ ने भिलंगना नदी में समाधि ली थी? तो इन्होंने भिलंगना नदी में समाधि ली थी सन 1906 में। सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, वीडियो में आखिर तक जरूर बने रहे। अगला प्रश्न है, तिलाड़ी नरसंहार घटित हुआ था? तो यह घटित हुआ था 30 मई सन 1930 में। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तराखंड में सहकारी सहभागिता योजना कब शुरू की गई थी? तो यह शुरू की गई थी सन 2005 में। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तराखंड में कुल पर्यटक स्थल हैं? तो बच्चों उत्तराखंड में कुल 264 पर्यटक स्थल हैं। अगला हमारा प्रश्न है, मसूरी में टीवी टावर की स्थापना कब की गई थी? तो यह की गई थी सन 1975 में। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों के शासनकाल में छोटी विलायत के नाम से किसे जाना जाता था? तो यह जाना जाता था नैनीताल को। ठीक है, नैनीताल को जो है अंग्रेजी शासनकाल में छोटी विलायत के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है हमारा, सुंदरलाल बहुगुणा को पद्म विभूषण कब मिला था? तो इन्हें मिला था 26 जनवरी सन 2009 में। बच्चों प्रश्न को पूरा अवश्य पढ़ें और सही ढंग से पढ़ें कि उसमें पूछा क्या जा रहा है। जैसे यह प्रश्न है, इसमें पूछ रहा है कि सुंदरलाल बहुगुणा को पद्म विभूषण, ठीक है, कब मिला था? तो इन चीज़ों पर काफ़ी ध्यान देना है कि पद्म विभूषण पूछा है या फिर क्या पूछा है। ठीक है, इन बारे में पूरा सही ढंग से सोचें और तब जाकर राइट आंसर दें। अगला हमारा प्रश्न है, उत्तराखंड कोऑपरेटिव संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बच्चों पूछ रहा है कि राज्य में जो कोऑपरेटिव संघ का मुख्यालय है यह कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है नैनीताल में। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तराखंड में वन्य जीव रक्षक प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है कालागढ़ में। अगले प्रश्न की बात करते हैं, कवि सुमित्रा नंदन पंत का जन्मस्थल कहाँ पर स्थित है? तो इनका जन्मस्थल स्थित है कौसानी बागेश्वर में। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं, राज्य में आकाशवाणी केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो प्यारे बच्चों राज्य में कुल 3 आकाशवाणी केंद्र हैं।
पहला तो पौड़ी गढ़वाल में और अल्मोड़ा और देहरादून, ठीक है, इन 3 स्थानों पर आकाशवाणी केंद्र स्थित है। ठीक है बच्चों, कई बार की परीक्षाओं में यह भी पूछ लिया गया है कि राज्य में कितने आकाशवाणी केंद्र हैं। ऑप्शन में 2, 3, 4 और 6 ऐसे दे दिया जाता है, तो आपको याद रखना है कि राज्य में 3 आकाशवाणी केंद्र हैं। अगला प्रश्न है हमारा, उच्च स्तरीय पौध संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है श्रीनगर पौड़ी में। ठीक है, उच्च स्तरीय पौध संस्थान श्रीनगर पौड़ी में स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार की परीक्षाओं में बन चुका है। ठीक है, नोट अवश्य करें। अगला प्रश्न है, पद्म बहादुर मल किस खेल से संबंधित हैं? बच्चों, नाम से ही पता चल रहा है कि पद्म बहादुर मल यह बॉक्सिंग के खेल से संबंधित हैं। ठीक है, यह बॉक्सिंग के खिलाड़ी थे। अगला प्रश्न है हमारा, राज्य में किस वृक्ष को पर्यावरण आतंकवाद भी कहा जाता है? तो यह कहा जाता है यूकेलिप्टस को। ठीक है, इसको आतंकवाद भी कहा जाता है, पर्यावरण का आतंकवाद कहा जाता है यूकेलिप्टस को। ठीक है, और आज का हमारा आखिरी प्रश्न है, पश्चिम हिमालय की शीतोष्ण पेटी किस वृक्ष को कहा जाता है? तो यह कहा जाता है देवदार के वृक्ष को। देवदार के वृक्ष को पश्चिम हिमालय की शीतोष्ण पेटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। प्यारे बच्चों, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि सभी भर्तियाँ अब आपके सर पर आ चुकी हैं, क्योंकि चुनाव भी निपट चुके हैं, सरकार भी बन चुकी है। तो बच्चों, सभी भर्तियाँ जो हैं बहुत ही तेज़ी से होने वाली हैं, इसलिए अपनी तैयारी को सुचारू निरंतर ढंग से रखें। ठीक है, कड़ी मेहनत करें, अपना टाइम टेबल बनाएं, हो सके तो ग्रुप स्टडी करें, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और बच्चों किताबों को कहानी के तौर पर लेकर ही पढ़ें। ठीक है, धन्यवाद।